नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपर फास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। और आज सबसे पहले वो रिपोर्ट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। कल पीएम नरेंद्र मोदी अपने बर्थडे पर देश के दिल मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे। मौका खास है क्योंकि 70 साल के बाद देश में चीतों के कदम पड़ेंगे। नामीबिया से आ रहे 8 चीतों को कल पीएम मोदी बाड़े में छोड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। कल यानी 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में पीएम उनके बाड़े में छोड़ेंगे। इससे पहले सुबह 6 बजे नामीबिया से विमान में आ रहे चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसमें 3 मेल और 5 फीमेल चीते शामिल हैं। कल पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और 11:05 पर 8 चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे। इसके बाद चीता मित्रों से भी पीएम मोदी संवाद करेंगे। 11:30 बजे करहाल में स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से ट्रांजिट में जाएंगे तो हमारे ऑनरेबल HM मिनिस्टर इन वेटिंग और दूसरे डिग्निटरीज के साथ ऑनरेबल पीएम को रिसीव करेंगे। किसी मांसाहारी जीव को फिर से बसाने की ये दुनिया की पहली योजना है। देश में 500 चीते होने पर इसे पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थापन माना जाएगा। चीतों की सुरक्षा की बात करें तो इन 8 चीतों को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉलर पहनाए गए हैं। रेडियो कॉलर में 8100 किलोमीटर दूर नामीबिया से नजर रखी जाएगी। 360 डिग्री घूमने वाले हाई रेजोल्यूशन थर्मल इमेज कैमरे भी रहेंगे। 1.5 से 2 माह इन चीतों को क्वारंटाइन रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें बड़े बाड़े में भेजा जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर श्योपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। वहीं एसपीजी कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। कूनो नेशनल पार्क में कल पीएम मोदी चीतों की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम हैं। इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एसपीजी कमांडो ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। और देखेंगे कि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। एक दिन पहले ही जो दूर दराज से जो जवान थे मध्य प्रदेश पुलिस के, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और कहना होगा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, इसके लेकर हर तरीके के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मी जो है श्योपुर और कूनो के आसपास तैनात किए गए हैं। बात करें चीतों की तो यहाँ लाए जाने के बाद उन्हें सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा, यानी करीब 1 महीने तक चीतों को विशेष तौर पर बनाए गए एनक्लोजर के अंदर एकांतवास में रखा जाएगा, जिससे चीते आसानी से यहाँ के वातावरण के मुताबिक ढल सकेंगे। बात करें चीतों की तो चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का बाड़ा बनाया गया है। इसके चारों तरफ करीब 9 फीट ऊंची जालीदार फेंसिंग बनाई गई है। पूरी दुनिया में इस तरह की ये पहली योजना है जिसमें किसी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने ऐलान कर दिया है कि पीएम के दौरे वाले दिन वो विरोध दर्ज करवाने के लिए अनशन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। चीतों की शिफ्टिंग ये दुनिया में इस तरह का पहला मौका होगा जब किसी जानवर को एक महाद्वीप से लाकर दूसरे महाद्वीप में बसाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि अब MP चीता स्टेट भी बनने जा रहा है, तो प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि इससे श्योपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौभाग्य मानता हूँ कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। चीते शिफ्ट होने से एक तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, पर्यटक जहाँ देखने के लिए आएंगे तो लोग अपना छोटा पूरा धंधा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इसे यूपीए शासनकाल में पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश की पहल बता रही है। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने ऐलान कर दिया है कि पीएम के दौरे वाले दिन वो विरोध दर्ज कराने के लिए अनशन करेंगे। बाढ़ की स्थिति बड़ी खतरनाक है, आदमियों के पास खाने में रोटी नहीं है। 17 तारीख को धरना प्रदर्शन करूंगा। सियासी बयानबाजी के दौर के बीच सरकार का दावा है कि चीतों के आने से यहाँ पर्यटन को लेकर गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को होगा। IBC 24 के साथ रिपोर्टर्स की टीम इस वक्त कूनो में तैनात है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। चीतों की एंट्री को लेकर कूनो के आसपास के गांव में भी लोगों के बीच बेहद उत्सुकता है। हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे ने जाना कि लोगों में चीतों की आमद से कितनी उम्मीदें हैं। श्योपुर के टिकटोली गांव में ही कूनो नेशनल पार्क स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं और देश को चीतों को समर्पित करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि क्या चीतों की आमद के बाद यहां जो लोग हैं उनकी जिंदगी बदल पाएगी। कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे साथ ग्रामीण मौजूद है, टिकटोली गाँव के रहने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे इनकी गोद पर हैं और इस वक्त ये खेत जा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। दादा कहाँ जा रहे हैं? खेत पर।
और चीतों के बारे में सुना है आपने कभी? सुने नहीं, आ रहे हैं चीते काम धंधे मतलब निकल जाने के लिए सेंचुरी में और कुछ वैसे पे और तुझे खेंगे फिर बाद में। बिल्कुल, तो इन सभी को यही उम्मीद है कि अब यहाँ से इनको रोजगार मिलेगा। लिपर्ड के मामले में हम देश में नंबर 1 है, अब चीतों के मामले में भी नंबर 1 हो जाएंगे और यहाँ की जनता यही चाहती है कि विकास के मामले में अब टिकटोली गांव भी नंबर 1 हो जाए और उन्हें उम्मीद यही है कि जब यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे तो उनके साथ साथ इनका विकास भी पीछे पीछे आएगा और फिर इनकी जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी विकास के साथ साथ। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ आकांक्षा पांडे, कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर। और अब बात पोषण आहार की। पोषण आहार में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायकों ने आज गांधी प्रतिमा के सामने पोषण आहार घोटाले की जांच की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं बीजेपी ने धरने को लेकर कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पोषण आहार को लेकर सदन में सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस ने सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में आज कांग्रेस विधायकों ने भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने घोटाले की जांच की मांग पर धरना प्रदर्शन किया। विधायकों का आरोप है कि सरकार घोटाले पर सदन में चर्चा से बचना चाहती थी, इसलिए सत्र को पहले ही साजिशन खत्म कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि जल्दी इस मुद्दे पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हमारी मांग है कि मोदी जी चिताओं की बात न करें, लेकिन जो श्योपुर जगह कुपोषित बच्चे हैं उनकी बात करें। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। पोषण आहार में ये सिद्ध हो गया कि ये अधिकांश घोटाला कांग्रेस सरकार के समय का है, इसलिए उनने हाउस में हल्ला मचाया। तो ये धरने पे नहीं, अब पश्चाताप करने जा रहे हैं। 5 दिन का मानसून सत्र 3 दिन में खत्म होने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को राजभवन तक मार्च निकाला और राज्यपाल से मिलकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी बिशप पीसी सिंह पर जिला प्रशासन ने भी शिकंजा कसा है। जबलपुर कलेक्टर ने बिशप की करतूतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कि बिशप की बेची गई चर्च की तमाम जमीनों की जांच में जुटी है। वहीं बिशप को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिशप पीसी सिंह की करतूतों की जड़ तक पहुंचने के लिए जबलपुर कलेक्टर की ओर से बनाई गई जांच कमेटी की शुरुआती जांच में ही करोड़ों की जमीन अवैध रूप से बेचने के सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल चर्च के पास मौजूद तमाम जमीनें सरकार की ओर से ही अलग अलग मकसद के लिए लीज पर दी गई थी। ऐसे में जिला प्रशासन सन 1920 के बाद से चर्च की लीज पर दी गई तमाम जमीनों की जाँच कर रहा है। इसमें इसके अलावा UAW से कितने भी क्वेरीज आ रहे हैं, उसको भी हम लोग लगातार रिप्लाई कर रहे हैं। जाँच में ये भी देखा जा रहा है कि पीसी सिंह ने जबलपुर डायोसिस का बिशप रहते कितनी जमीनें बेची और जो जमीनें हैं उनके इस्तेमाल में कहीं लीज शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। ऐसे जमीन है लीज हुआ है ट्रस्ट के नाम से, उनके लेकर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। बात किस पर्पस के लिए जमीन दिया गया है, हम जांच करने के लिए ADM साहब को भी दिया गया। दरअसल चर्च की जमीनें धार्मिक और शैक्षणिक काम के मकसद से लीज पर दी गई थी, लेकिन कई जमीनों को जहां बेच दिया गया वहीं कई जमीनों पर अब कमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं। सतना के जवाहर नगर स्थित बालक छात्रावास से 4 छात्र गुरुवार देर रात से लापता हैं। जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारी छात्रावास पहुंचे और मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस की जांच में छात्रों के चौकीदार के पैसे लेकर भागने की बात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए आप। सतना जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय छात्रावास से 4 छात्रों के लापता होने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही विभाग से जुड़े अधिकारी छात्रावास पहुंचे और जांच शुरू की। दूसरी तरफ लापता छात्रों के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिले कि सुनीत पैसे घर आया है, हम बोले नहीं सर, अब हमारा बेटा चला गया तो हम परेशान तो है ही है। लापता छात्र चौकीदार की अलमारी से 20,000 रुपए भी लेकर गए हैं। विभाग के अधिकारी चौकीदार के साथ ही वार्डन की भी लापरवाही मान रहे हैं। वार्डन को नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। इसमें चौकीदार की लापरवाही हम कहेंगे कि सोया था और उसकी जवाबदारी बनती है कि रात को उसे प्यार करना चाहिए। जो उसके साथी छात्र उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी या बॉम्बे घूमने जाने की बात कह रहे थे और इस तरीके से बालक छात्रावास से बालक लापता है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उनकी तलाश जारी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चे कल से ही कन्याकुमारी और मुंबई घूमने की बात कह रहे थे, लिहाजा इसी सुराग पर उनकी तलाश की जा रही है। और अब बात लंपी वायरस की। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 38 मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान से लगे प्रदेश के जिलों के अलावा भी हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा में वायरस का अटैक हो चुका है।
मध्य प्रदेश में लंपी वायरस लगातार बढ़ रहा है। वायरस के जद में आने से अब तक 38 मवेशी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद मवेशियों को वैक्सीन लगाने का अभियान तेज कर दिया गया है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार की ओर से लंपी वायरस की रोकथाम के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर गौशालाओं से जुड़ी सारी योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगा रही है। हमें गौ रक्षा करना है, गौ माता को बचाना है और इसलिए गौशालाएं खोली जाए। बीजेपी की सरकार ने वो सब गौशालाएं बंद कर दी। वही सरकार का कहना है कि बीमारी की भयावहता को देखते हुए सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हम लगातार, मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे के पूरे विभाग को अलर्ट मोड पे किया हुआ है। हर जीव की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मुरैना में लंपी वायरस को लेकर गौ सेवकों ने जिला पशु चिकित्सालय के गेट पर बीमार गौवंश को रखकर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। मध्य प्रदेश के स्कूलों की एजुकेशन क्वालिटी और व्यवस्थाओं को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की पहली तिमाही की शिक्षा रिपोर्ट जारी की, जो कि काफी चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में ऐसे जिले जो पिछड़े माने जाते हैं वो अच्छी रैंकिंग पर आए हैं, तो वहीं कई बड़े शहर जिनके पास सारे संसाधन हैं वो रैंकिंग में पिछड़ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य शिक्षा केंद्र की पहली तिमाही शिक्षा रिपोर्ट में तमाम संसाधनों के बाद भी शहर पिछड़ गए हैं, जबकि पिछड़े इलाकों ने बाजी मारी है। रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन क्वालिटी, नामांकन और मूलभूत सुविधाओं में छतरपुर जिले को पहला, बालाघाट को दूसरा और छिंदवाड़ा को तीसरा नंबर मिला है, तो वहीं भोपाल को 51वां स्थान मिला है। यही नहीं, इंदौर 42वें, ग्वालियर 37वीं और जबलपुर 31वें नंबर पर है। जहाँ संसाधन की कमी है उन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ जिले जहाँ संसाधन भरपूर है उन्होंने अच्छा नहीं किया। इससे यही समझ में आता है कि डिस्ट्रिक्ट टीम में फोकस की बड़े शहरों की रैंकिंग में आई गिरावट को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की दलील है कि बड़े शहरों के पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और टीचर्स दूसरे कामों में उलझे रहते हैं। महानगर है वो टॉप 10 में इस बार भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं था। हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए फोकस नहीं हो पाता है। 52 जिलों में से 15 को A ग्रेड, 35 जिलों को B ग्रेड और रतलाम जिले को सबसे खराब प्रदर्शन के चलते C ग्रेड मिला है। वहीं निवाड़ी जिले ने पिछली रैंकिंग 41वें नंबर पर सुधार कर 10वां रैंक पाया है। इंदौर में भारी बारिश के बाद अब शहर में जगह जगह पर जल जमाव एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। सड़कों से लेकर निचली बस्तियों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, तो वहीं महापौर ने सभी जगह जल्द से जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में दिख रही है इंदौर की सड़कें हैं, ना कि कोई तालाब या नदी। आपको ये तस्वीरें देखकर जरूर हैरानी हो रही होगी, लेकिन मिनी मुंबई में जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। सड़कों से लेकर निचली बस्तियों तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हैं। कई जगह जाम के हालात बन रहे हैं। नगर निगम तो बस ऐसी बनाती है, समझो कि वो कुछ करती नहीं है, तो बस बोलती चली आती है, करती कुछ नहीं है। इस रोड पर तो पानी लगातार भरा रहता है, ना ही नगर निगम इस पर कोई सुनवाई करती है, ना देखती है। यहाँ आने जाने वाले कई लोग कई बार गिरे हैं। शहर के BRTS और कान नदी के निचले इलाके में पानी भरा रहा, जिसकी बड़ी वजह सीवरेज लाइन का साफ न होना है। हालात देखते हुए मेयर ने सभी जगहों पर जल्द से जल्द पानी निकासी के निर्देश दिए हैं। पानी के कारण कुछ और अभी जगहों पे हुआ है, हमने निर्देशित किया है कि जल्दी से वहाँ कार्रवाई करके और जो नई जगह उसमें आई हैं उनको ठीक करें। हर बार तेज बारिश में इंदौर में कई इलाकों में ऐसे ही हालात बनते हैं। बावजूद इसके नगर निगम के पास इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है।